बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य था, नूरिया। इस राज्य का बादशाह था अकबर बादशाह कहते थे। वह बुद्धिमान था, निडर था, लेकिन एक कमी थी। उसे लगता था कि वह सब जानता है और किसी से सलाह लेना उसे पसंद नहीं था। राज्य में बड़ी से बड़ी समस्या भी आती तो वह अपने हिसाब से फैसला कर देता। धीरे धीरे मंत्रियों ने सलाह देना बंद कर दिया। लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाते, क्योंकि किसी में हिम्मत नहीं थी कि वह बादशाह से असहमत हो सके। एक दिन अकबर बादशाह अपने महल की छत पर खड़ा राजपथ को देख रहा था। तभी उसने देखा कि लोकसभा के पास बहुत भीड़ जमा है। वह गुस्से में बोला, किसकी हिम्मत है कि बिना अनुमति इतनी भीड़ जुटाए। वह घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचा। भीड़ एक बूढ़े कहानीकार को सुन रही थी, जिसका नाम था हकीम दादा। हकीम दादा ने शांत स्वर में कहा, कहानी सुने बिना फैसला न कीजिए बादशाह। बादशाह चौंका, इतनी हिम्मत? लेकिन भीड़ की नजरें उस पर थी, इसलिए वह रुक गया। हकीम दादा बोले, एक राजा था जिसे लगता था कि उसके फैसले हमेशा सही थे, पर उसके फैसलों ने उसके राज्य को धीरे धीरे कमजोर कर दिया। लोग डरे रहते थे, गलतियां छुपाते थे और सत्य कभी उसके पास पहुंचता ही नहीं था। बादशाह अखबार ने गहरा सांस लिया। उसे महसूस हो रहा था कि कहानी में वही दिखाया जा रहा है। हकीम दादा आगे बोले, राजा सोचता था कि सीख सिर्फ दूसरों के लिए है, लेकिन असली सीख तब शुरू होती है जब राजा खुद बदलने को तैयार हो। यह कहते हुए हकीम दादा ने भीड़ की ओर नहीं, सीधे बादशाह की आंखों में देखा। बादशाह के मन में जैसे तूफान छिड़ गया। कुछ दिन बाद राज्य की एक नदी में पानी कम होने की शिकायत आई। पहले जैसा बादशाह होता तो आदेश देता, नया कुआं खोदो, लेकिन अब वह खुद गांव पहुंचा। वहां उसने देखा कि नदी के किनारे पेड़ कट चुके थे, इसलिए पानी ठहर नहीं रहा था। एक बुजुर्ग किसान ने बोला, महाराज, पेड़ फिर से लगाइए, नदी खुद लौट आएगी। पहले वाला अखबार इसे मूर्खता कहकर ठुकरा देता, पर अब उसने किसान की बात सुनी। पेड़ लगाए गए और कुछ हफ्तों में पानी लौट आया। गांव वाले खुशी से बोलने लगे, हमारा बादशाह बदल गया।